बच्चों आज की वीडियो में आपको है ना मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिससे है ना बोर्ड 2026 में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टॉपिक का नाम है बेटा ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ है ना बेसिकली किस तरीके से वर्क करेगा, क्या क्या इसकी स्टेटमेंट है और कैसे कैसे इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ये सारी चीजें आज हम करेंगे। तो बात करते हैं ओम्स लॉ की। देखो सुनना, देखो अगर बात करूं ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ बोलता क्या है कि एट, सुनना बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारा जो पोटेंशियल होता है बेटा, या मैं बोल दूं V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये होता है बेटा ओम्स लॉ। अब पढ़ने का तरीका देखो, अगर बेटा मैं कभी भी पोटेंशियल को बढ़ाऊं तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। ये मत कह देना कि करंट बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ेगा, ये नहीं कहना बच्चे, ध्यान रख लेना हमेशा। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, सुनना देखो। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आप कभी भी पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर आप कभी भी पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आपका करंट भी इंक्रीज होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये है आपका ओम्स लॉ। समझ आया? यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। यानी कि पोटेंशियल बढ़ाने पे आपका करंट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज। समझ आया? अब देखो सुनना, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं बच्चे आप R। तो V बराबर किसके होता है, I इंटू R के। ध्यान रखना, ये बड़ा काम का है। फिर कौन चीज क्या क्या है सुनो, V आपका क्या है बेटा, पोटेंशियल। R क्या है बेटा आपका, रेजिस्टेंस। और फिर I क्या है बेटा आपका, करंट। समझ आया? ध्यान रख लेना। देखो V क्या है बेटा आपका, पोटेंशियल, R क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, और I क्या है बेसिकली, करंट। अब देखो आगे चीज, अगर मैं बात करूं बेसिकली, देखो यहां पे देख के पता लग रहा है कि जो V है बेसिकली प्रोपोर्शनल टू I। अगर कभी भी बेटा कोई भी x क्वांटिटी y पे डिपेंड करे और इन दोनों की पावर हो बेटा 1, ना सुनना, अगर कभी भी दो क्वांटिटी आपस पे डिपेंड करती है और दोनों की पावर कितनी है 1, तो हमेशा बेटा ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का। ना ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। यानी कि अगर मैं ग्राफ को बना के दूं, तो मैंने y एक्सिस पे पोटेंशियल लिया है और यहां पे क्या लिया बेटा, I। तो इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा आपका, स्ट्रेट लाइन। ना ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे पता लगा, क्योंकि हमारा जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के, और दोनों की पावर कितनी है बेटा 1। तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रख लेना, ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब सुनना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करूं और इनके बीच के एंगल को बोलूं थीटा। सुनना, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, यानी कि एक टेंजेंट ड्रॉ करी और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा टेन थीटा निकाल के दूं, सुनना, अगर मैं टेन थीटा निकाल के दूं तो टेन थीटा कैसे निकालोगे, देखो इस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट करो लाके। तो सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, नीचे वाली क्या होगी, बेस, और ये आपकी क्या बेटा, हाइपोटेनियस। समझा? ये तुम्हारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये तुम्हारी बेस। और टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा आपका, पोटेंशियल, और बेस क्या होगा बेटा, I। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, V अपॉन में I। टेन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, V अपॉन में I। और इसी को बेटा आप बोलते हो स्लोप। इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, स्लोप। वो भी किस चीज की, V वर्सेस I ग्राफ की। यानी कि स्लोप किसके बराबर है बेटा, V अपॉन में I। अब एक बात सुनना, अगर मैं मान लो, देखो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल के दूं तो ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, यानी कि अगर मैं बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दूं आपको, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, V अपॉन में I। यानी कि V अपॉन में I किसके बराबर होगा, ये रेजिस्टेंस के। ये किसके बराबर होगा बेटा, रेजिस्टेंस के। यानी कि जो स्लोप होती है, सुनना, यानी कि जो स्लोप होती है V वर्सेस I ग्राफ की, वो किसकी वैल्यू देता है आपको, रेजिस्टेंस की। तो जो ग्राफ होता है पोटेंशियल वर्सेस करंट का, वो हमेशा किसकी वैल्यू देगा, हमेशा रेजिस्टेंस की। और ग्राफ कैसा है बेटा आपका, स्ट्रेट लाइन। ध्यान में रख लेना, देखो लीनियरली आपकी स्लोप बढ़ रही है। अब देखो ओम्स लॉ पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, देखो दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आएगा बेटा ग्राफिकल क्वेश्चन, या फिर आता आपका नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल अगर हम करके देखें तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। मान लीजिए आपसे बोला कि मान लो बेटा आपके पास कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 10 ओम। सुनना, कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 10 ओम है। ये हमने बेसिकली किसी सेल से कनेक्ट किया हुआ है जिसका पोटेंशियल मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 वोल्ट। अब सुनो, हमें पता है सेल का जो बड़ा टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। हमें बोला कि भाई यहां से करंट निकला हमारा I, तो कह रहा हमें करंट की वैल्यू निकाल के दीजिए।
हमारे से क्या पूछा है, करंट। अब करंट कैसे निकालोगे, देखो हमने देखो यूज करा, हमने यहाँ पे यूज करा ओम्स लॉ। क्या यूज करा बेटा, ओम्स लॉ। हमें बताया ओम्स लॉ बराबर क्या होता है बेटा, V इक्वल टू आई इंटू आर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आई की। तो बेटा मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, यानी कि V बाय आर। अगर आई की बात करूं, करंट की बात करूं तो ये किसके बराबर है, V अपॉन में आर की। तो V की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना बेटा 10, यानी कि करंट कितना आएगा बेटा 0.2 एम्पियर। समझ रहा है, करंट कितना है बेटा आपका 0.2 एम्पियर। ध्यान में रखते चलना, और हमेशा ध्यान रखना किसी भी आंसर की यूनिट जरूर लिखना और उसे बॉक्स में जरूर बंद करना। अगर ऐसा नहीं करोगे आपके मार्क्स कटेंगे बोर्ड में। समझ आया। ऐसे अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम होता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। समझ आया। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है समझना। मान लो बेटा आपके पास कोई भी सर्किट है, सुनना, आपके पास कोई भी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस हमने लगाया R ओम का, ठीक है, और यहां पे बेसिकली एक बल्ब लगा रखा है, और यहां पे बेसिकली हमने एक सेल लगाया और सर्किट को कनेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए पोटेंशियल आया आपका V, रेजिस्टेंस आपका R। अब सुनो सुनो, अगर मैं बात करूं तो बेटा ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका बेटा नेगेटिव टर्मिनल। यहां से बेसिकली आपका क्या निकलेगा, आई करंट, और आई करंट बेसिकली कहां पे जाएगा, बल्ब के पास, और यही किसके पास जाएगा बेटा आपका रेजिस्टेंस के पास, और सेम करंट वापस किसके पास आएगा, बैटरी के पास। सुनना सुनना सुनना, मैंने क्या बोला, इस पोटेंशियल से कितना करंट निकला, आई। यही आई करंट किसके पास जाएगा, बल्ब के पास। अगर जब भी बल्ब के पास करंट जाएगा तो ग्लो करेगा। ये क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा। अगर ये ग्लो करा तो बेसिकली क्या रिलीज करेगा, हीट को। भाई ये बेसिकली क्या रिलीज करेगा, हीट को। तो आपको जूल्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आप करंट को फ्लो करा रहे हो तो वो कितनी हीट को बना के देगा। ये आपको कौन बताता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ रहा बेटा। तो वो हीट कितनी होती है, सुनना। अगर मैं हीट की बात करूं तो बेटा वो हीट की वैल्यू होती है आपकी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। हीट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। वेर कौन चीज क्या क्या है बेटा, आई है आपका करंट, आर है बेटा रेजिस्टेंस, और टी क्या है बेटा, टाइम। टी क्या है बेटा, टाइम। अब यहां पे देख के इतना पता लग रहा है जो हीट है ना बेटा ये डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पे, है ना। हीट किस चीज पे डिपेंड कर रही है, करंट के स्क्वायर पे। समझ रहा है, यानी कि अगर मैं करंट को डबल करूं तो हीट बनेगी 4 गुना। समझ रहा है, मैंने क्या बोला, अगर मैं करंट को डबल करता हूं तो हीट कितने टाइम बनेगी, 4 टाइम्स। समझ रहा है। अब देखो ये स्टेटमेंट आई कैसे, अब समझना बेटा। देखो ये वाली स्टेटमेंट कैसे आई, अगर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो आपका बेसिकली पावर होता है ये बराबर होता है बेटा V इंटू में आई। याद है, बोलो हाँ कि ना, कि पावर किसके बराबर होता है, V इंटू आई के। मेरे V क्या था बेटा, पोटेंशियल, आई क्या था, करंट। समझ रहा है। अच्छा ये वाली याद नहीं है दोनों ये कैसे याद हो याद हो तो बेटा मैंने एक चीज बताया था, पावर बराबर होता है बेटा वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। फिर हमने एक चीज और पढ़ रखा था कि जो पोटेंशियल होता है बेटा ये बराबर होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। एक काम करो, यहां से अगर मैं वर्क डन की वैल्यू निकाल के दूं तो वो कितनी आएगी, V इंटू में क्यू। देखो सुनो, ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहां से किसकी वैल्यू निकाली, वर्क डन की। अगर मैं वर्क डन की वैल्यू यहां पे उठा के रखूं तो आप लिखोगे पावर बराबर V इंटू में क्यू अपॉन में टी। और आपको पता है V बाई क्यू, सॉरी V अपॉन में टी किसकी वैल्यू होती है बेटा, करंट की। तो आप क्या लिखोगे, पावर बराबर V इंटू में आई। ऐसा समझ, ठीक। अब देखो, अब हमें पता है पावर बराबर V इंटू आई, हमने स्टेटमेंट को डिफाइन कर लिया था। अब देखो एक काम करो, दोनों जगह है ना, देखो इसी इक्वेशन को मानो फर्स्ट, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय टी ऑन बोथ साइड। दोनों जगह आपको है ना टी से मल्टीप्लाई करना है, कहां पे, इन इक्वेशन फर्स्ट में। अगर मैं टी से मल्टीप्लाई करूं, सुनना, अगर बेटा मैं टी से मल्टीप्लाई करूं तो आप लिखोगे पावर इंटू टी, ये बराबर होगा V इंटू आई इंटू में टी। समझा भाई, मैंने क्या करा है, टी से मल्टीप्लाई करा है, तो आप क्या लिखोगे, पावर इंटू टी और V इंटू आई इंटू में टी। ठीक है। अब देखो पावर इंटू टी क्या होता है, देखो पावर इंटू टी क्या होता है बेटा, एनर्जी। पावर इंटू टी क्या होता है बेटा, एनर्जी। एनर्जी किसके बराबर होगा, V इंटू आई इंटू में टी। भाई एनर्जी किसके बराबर होगा, V इंटू आई इंटू में टी। अब सुनो, अभी काम करो, इस इक्वेशन में बेटा यूज करो ओम्स लॉ। अगर मैं बेटा यहां पे यूज करूं ओम्स लॉ, तो अभी पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसके बराबर होता है, V इक्वल टू आई इंटू में आर के। तो यहां पे एक काम करो, V की वैल्यू उठा के रख दो। अगर मैं V की वैल्यू उठा के रखूं तो आप बोलोगे बेटा एनर्जी ये बराबर होगी किसके,
आई इंटू आर इंटू में आई इंटू में टी, आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। ये किसके बराबर होगा बेटा? एनर्जी के। और यही एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है बेटा? हीट की फॉर्म में। तो आप क्या लिखोगे? तो आप क्या लिखोगे? जो हीट है ये किसके बराबर होगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। तो दाग में इस तरीके से फॉर्मूला आता है, समझ? कोई भी इशू है? तो जूस लो बोलता क्या है कि अगर किसी भी सर्किट में, सुनना, अगर मैं किसी भी सर्किट में आई करंट को फ्लो कराऊं जिसमें रेजिस्टेंस बेसिकली आर हो, हमने करंट को कितने टाइम के लिए फ्लो करा है? टी टाइम के लिए, तो जो आपकी हीट बनेगी वो बराबर होगी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू में टी। आया समझ में? आया खोपड़ी में? जूस लो क्या बोलता है, देखो स्टेटमेंट लिख देता हूं। amount of heat produced by an electrical appliances on passing I current through I current passing through R resistance for T time। समझ रहा है? दूसरा क्या बोलेगा कि आपकी जो हीट बनेगी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आई करंट पास कराने के लिए, ना किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आई करंट पास कराने के लिए कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। और वही हीट कितने के बराबर होगी? आई स्क्वायर आर इंटू में टी। समझ रहा है?